अब हम लोग यहाँ पे लर्न करते हैं हाउ टू फाइंड द डायपोल मोमेंट ऑफ ए रोटेटिंग रिंग. सो लेट अस टेक ए रिंग of mass small n, radius capital R, charge q is distributed on its circumference and it is rotating about the axis with angular speed omega. ओके, तो जैसा अभी हम लोगों ने बात किया कि कोई भी अगर रिंग रोटेट कर रहा है, वी कैन ट्रीट द रोटेटिंग चार्ज रिंग एज ए करंट कैरिंग लूप. तो इसे हम लोग करंट कैरिंग लूप की तरह से ट्रीट कर सकते हैं. ओके, अगर ये रोटेट कर रहा है तो वी कैन डिफाइन द एंगुलर मोमेंटम. एंगुलर मोमेंटम ये एक्सिस के अबाउट रोटेट कर रहा है, दैट मीन्स एंगुलर मोमेंटम वी कैन राइट L इक्वल टू I मल्टीप्लाइड बाई ओमेगा. एंगुलर मोमेंटम मैं यहाँ पे डिफाइन कर देता हूँ. एंगुलर मोमेंटम क्यों डिफाइन कर रहा हूँ मैं इसको बाद में डिस्कस करूंगा. तो सपोज आई हैव डिफाइन एंगुलर मोमेंटम L इज इक्वल टू I मल्टीप्लाइड बाई ओमेगा. I is the moment of inertia about the rotation axis and this is a ring, that means moment of inertia of the ring about this axis should be equal to m multiplied by r square. So this is m r square multiplied by omega और इसको बना दी इक्वेशन नंबर 1. ओके, अब मैग्नेटिक मोमेंट की बात करें. मैग्नेटिक मोमेंट इज द करंट मल्टीप्लाइड बाय एरिया इनक्लोज्ड. एरिया इनक्लोज्ड बाय लूप इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर एंड करंट इक्विवेलेंट करंट हमें कैलकुलेट करनी होगी. सो मैग्नेटिक मोमेंट इज I मल्टीप्लाइड बाय A, दैट इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई आई. और आई का मतलब क्या हुआ, चार्ज मल्टीप्लाइड बाई फ्रीक्वेंसी. चार्ज डिवाइडेड बाई टाइम पीरियड कर दें, दैट मीन्स एक रोटेशन में चार्ज कितना आता है किसी सेक्शन से, या हम लोग ये कहें कि एक रोटेशन के बाद चार्ज रोटेट होता है Q और उसका टाइम पीरियड है कैपिटल T. दैट मीन्स इक्विवेलेंट करंट इक्वल टू Q डिवाइडेड बाई कैपिटल T and 1 upon capital T or 1 upon time period is equal to frequency. That means equivalent current equal to Q multiplied by F. So this is equal to Q multiplied by F multiplied by pi R square. Okay, this is the equivalent current multiplied by area enclosed. Okay, अब यहाँ पे frequency की बात करें, we know omega is equal to 2 pi F. अगर हम लोग frequency of rotation define करें, suppose frequency of the rotation is small f and angular frequency is omega. So we can write omega is equal to 2 pi multiplied by f. That means frequency equal to omega divided by 2 pi. Frequency हमारे पास है omega divided by 2 pi. Okay. Now we can substitute the value of frequency term from this relation, right? This is omega divided by 2 pi. तो मैं यहाँ पे substitute कर देता हूँ. Pi pi will get cancel. ये relation आ जाएगा q omega r square divided by 2 and this is equation number 2. Okay. अब मेरे पास एंगुलर मोमेंटम है. नाउ वी हैव मैग्नेटिक मोमेंट आल्सो. लेट अस डिवाइड मैग्नेटिक मोमेंट विद द एंगुलर मोमेंटम. सेकेंड इक्वेशन में फर्स्ट इक्वेशन को डिवाइड कर दें. अगर आप सेकेंड इक्वेशन से फर्स्ट इक्वेशन को डिवाइड करोगे, आर स्क्वायर विल गेट कैंसिल. ओके, ओमेगा ओमेगा विल आल्सो गेट कैंसिल और हमारे पास जो रिलेशन आएगा वो रिलेशन कुछ इस तरह से आएगा. ओमेगा ओमेगा कैंसिल हो गया, 2 डिनोमिनेटर में जाएगा एंड दिस इज इक्वल टू Q डिवाइडेड बाय 2m. और Q इज द चार्ज ऑन द रिंग, M इज द मास ऑफ द रिंग. तो ये जो रिलेशन हम लोगों ने अभी प्रूव किया हुआ है, रिंग के लिए प्रूव किया हुआ है, बट दिस इज ट्रू फॉर एनी टाइप ऑफ द रोटेटिंग नॉन कंडक्टिंग लूप. अगर कोई भी हमारे पास कोई सपोज हॉलो स्फीयर चार्ज स्फीयर रोटेट कर रहा है तो भी ये रिलेशन एप्लीकेबल है, या अगर हमारे पास कोई सपोज रॉड रोटेट कर रही है अपनी एक्सिस के अबाउट तो वो भी इक्विवेलेंट करंट के लूप्स बनाएगी, उसके लिए भी एप्लीकेबल है. तो दिस रिलेशन इज ट्रू फॉर एनी टाइप ऑफ द रोटेटिंग लूप और रोटेटिंग नॉन कंडक्टिंग स्ट्रक्चर. ओके, अगर ये ट्रू है तो हम लोग थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं. The ratio of m by L is equal to Q divided by 2m. Q is the charge and small m is the mass. That means magnetic moment is equal to QL divided by 2m. जो हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड के x कंपोनेंट हैं उनका अगर हम लोग समेशन कर देंगे, वी विल गेट द नेट मैग्नेटिक फील्ड.